अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर शिवपुरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे शहीद मेला लगा हुआ है। जिनमें भी हम आप सभी के शिरकत चाहेंगे ताकि हमारे कार्यक्रम और भी गरिमामय बन सके। हम सभी प्रतीक्षा रखते हैं अपने कार्यक्रम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के कमांडर रहे। 1926 से 1931 तक हुई लगभग हर सशस्त्र क्रांति का न सिर्फ संचालन किया बल्कि क्रांतिकारियों की पीढ़ी तैयार की। प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से युद्ध करते हुए 27 फरवरी 1931 को वीरगति को प्राप्त। हम सादर शत नमन करते हैं। भाई अब्दुल गनी सन 1898 में खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1918 में प्लेग महामारी से बचाव हेतु जन सेवा से जुड़े। रोलेट एक्ट के विरोध से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन में जेल हुई। रतौना सत्याग्रह का नेतृत्व किया। झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। कई समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1950 में विधानसभा सदस्य रहे। 2 मार्च 1989 को देहावसान। हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं टुरिया शहीद मुड्डेबाई। जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टुरिया गांव में घास काटकर सत्याग्रह चलाया। पुलिस ने धरपकड़ व आतंक से टुरिया ग्राम में कहर बरपाया। गुड्डेबाई टुरिया कांड में नेतृत्व करते हुए शहीद हुई। सादर शत नमन। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कालजयी रचने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान 15 अगस्त 1904 को जन्म हुआ निहालपुर प्रयाग में। सन 1913 में मर्यादा में नीम का प्रकाशन। 20 फरवरी 1919 को ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ विवाह हुआ। सन 1920 में अध्ययन छोड़ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुई। देश की पहली महिला सत्याग्रही। सन 1930 में प्रथम काव्य संग्रह मुकुल का प्रकाशन हुआ। 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। हम सादर नमन करते हैं। वीर उदय चंद भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी। जबलपुर में जिलाधीश कार्यालय का घेराव करने वाले जुलूस का नेतृत्व। गोली लगने से 16 अगस्त 1942 को शहीद हो गए। हम नमन करते हैं। मंशु ओझा ग्राम राताभरी में जन्म हुआ। गौड़ जाति की उपजाति ओझा समाज में बैतूल जिले में अनेक आंदोलनों में सक्रिय रहे। 4 नवंबर 1942 से 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जेल में यातनाएं सही। 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में देहावसान हुआ। हम सादर नमन करते हैं। अमर शहीद तात्या टोपे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता तात्या टोपे ने
ब्रिटिश सेनाओं को अनेक स्थानों पर पराजित किया। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें एक शहीद की यादगार मौत प्राप्त हुई। हम सादर शत नमन करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1835 को जन्म, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सशक्त केंद्रीय भूमिका निभाई। अंग्रेज सेनाओं को अनेकों बार परास्त किया। अंत तक अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 18 जून 1858 को रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। हाज्या नायक सेंधवा जिला बड़वानी घाट का भील नायक बॉर्डर की नौकरी छोड़ 1857 में शोषण के खिलाफ विद्रोह। 3 अक्टूबर 1860 को धोखे से गोली मारी और आदि विद्रोही भील क्रांतिकारी शहीद हो गया। हम सादर नमन करते हैं। गुंडाधूर आदि विद्रोही अमर सेनानी सन 1980 में बस्तर में इंद्रावती नदी के तट पर लोहित क्रांति का नेतृत्व किया। शोषण के खिलाफ भूमकाल आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंत तक अंग्रेजों के हाथ न आकर जंगलों में जाकर जीवंत किंवदंती बने। सीताराम कंवर सितंबर 1858 में नर्मदा नदी के दक्षिण में बड़वानी रियासत में विद्रोह का नेतृत्व किया। 10 अक्टूबर 1858 को साथियों के साथ कैद कर लिया गया और सर काट दिया गया। हम सादर शत नमन करते हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा और बरूद जिला खरगोन मध्य प्रदेश का भिलाला जनजाति का आदि विद्रोही सीताराम कंवर का साथी अक्टूबर 1858 में विद्रोह। बीजागढ़ किले में मेजर कीटिंग ने धोखे से बंदी बनाया। अंतिम फैसला संदिग्ध रहा। हम सादर शत नमन करते हैं। ठाकुर रणमत सिंह जन्म 1825 में हुआ। आत्मज महिपत सिंह रीवा नरेश के मित्र एवं सरदार। ठाकुर रणमत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट ओसवान की गतिविधियों से क्षुब्ध होकर विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बाद में नागौद की अंग्रेजी रेजिडेंसी पर हमला किया। रीवा नरेश के दबाव पर आत्मसमर्पण के लिए विवश हुए। अनंत चतुर्दशी के दिन 1859 को आगरा जेल में फांसी की सजा हुई। हम सादर शत नमन करते हैं। सआदत खां 1857 के महासमर में अंग्रेजों की मददगार अलवर नरेश की सेना पर हमला कर पराजित किया। मालवा के इलाके में अंग्रेजों के साथ काफ़ी दिनों तक जंग जारी रखी। सआदत खां 17 वर्ष तक भूमिगत रहे। 1857 की जंग में ही 1 अक्टूबर 1874 को इन्हें फांसी की सजा दी गई। हम सादर शत नमन करते हैं। रानी अवंतीबाई जन्म 16 अगस्त 1838 को मनकेड़ी गांव जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि लोधी क्षत्रिय कुल के जुझार सिंह के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ। पति की अस्वस्थता के कारण राजकाज का भार उठाया। देह में एक भी बूंद रक्त जब तक रहेगा मैं इन फिरंगियों से लड़ूंगी, ना चैन लूंगी ना चैन लेने दूंगी। इस दृढ़ संकल्प के साथ आत्म बलिदानी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 1857 के महासमर में शस्त्र उठाए और शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए।
20 मार्च 1858 को खंजर भोंककर रण क्षेत्र में शहादत। इसमें हम सादर शत नमन करते हैं। 7 बजे से देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। सुरेंद्र साय, जन्म 23 जनवरी 1809, वीर स्वतंत्रता सेनानी। 1840 में उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किया। 1861 तक छापामार युद्ध में संलग्न रहे। इसी दौरान उनके 2 भाइयों के साथ गिरफ्तार करके सभी को आजीवन कारावास का दंड मिला। 28 फरवरी 1884 को वर्तमान मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में फांसी पर चढ़ा दिया गया। हम सादर शत नमन करते हैं। झलकारी देवी, 22 नवंबर 1830 को भोजला ग्राम, झांसी, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ और 1857 के महासमर में शहादत पाई। अद्वितीय स्वामी भक्ति, अटूट राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदानी रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह से विवाह हुआ। कालांतर में अपनी प्रतिभा व योग्यता से रानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज में शामिल हुई। वीरांगना झलकारी देवी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। युद्ध में अंग्रेजों द्वारा झांसी के किले को घेरे जाने पर जान की बाजी लगाकर मोर्चा संभाला और रानी को छद्म भेष में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पति की मृत्यु के पश्चात मोर्चा संभाला और अंतिम सांस तक शत्रुओं को चैन की सांस नहीं लेने दी। भीमाबाई इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के दत्तक पुत्र तुकोजी राव के पुत्र यशवंत राव की पुत्री थीं। 1817 में महीदपुर में अंग्रेजों से लड़ाई हुई। उन्हें छापामार युद्ध की भी जानकारी थी। वह छापे मारकर अंग्रेजों के खजाने व अन्य सामग्री लूटने लगी। सर मालकम बहुत बड़ी सेना लेकर भीमाबाई को खोजने निकला और एक दिन रानी को जंगल में एक अंगरक्षक के साथ घुड़सवारी करते देख घेर लिया। रानी का घोड़ा सर मालकम की ओर बढ़ने लगा। मालकम के निकट पहुंचकर रानी ने अचानक अपने घोड़े को जोर से एड़ लगाई और रानी का घोड़ा रानी को लिए मालकम के सिर के ऊपर से गुजरते हुए घेरा पार कर गया। इसके बाद रानी कहाँ गई, इस बारे में कोई संदर्भ नहीं मिलता। हम सादर शत नमन करते हैं। टंट्या भील, आदि विद्रोही टंट्या भील या टंट्या मामा 1857 के महासमर के बाद निमाड़ मालवा क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय था। गरीबों, असहायों का सहारा व अन्याय के प्रतिकार का प्रतीक पुरुष 11 वर्षों तक क्रांतिकारी संघर्ष करके ब्रिटिश हुकूमत व उनके हितकारी साहूकार जमींदारों को इस क्रांतिकारी ने हिलाकर रख दिया, षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार किया। 4 दिसंबर 1889 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। किंवदंती बना यह जनयोद्धा आज भी लोकवासियों की आत्मा में बसा हुआ है। हम सादर शत नमन करते हैं। भीमा नायक, पश्चिम भारत के भील जनजाति का क्रांतिकारी नायक। 1840 से 1864 तक अंग्रेजों के विरुद्ध भील विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विप्लव के दौरान बड़वानी के राजा व अंग्रेज फौजों को अपने आक्रमणों द्वारा आतंकित कर दिया। 1866 से 1867 में पकड़ने के लिए सघन अभियान चला। 2 अप्रैल 1867 को बंदी बना लिए गए। 1869 में कारावास में मृत्यु पाई। हम सादर शत नमन करते हैं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। एक ऐसा विविधता है जिसमें अनेक राणा वक्तावर सिंह, जन्म सन 1802, अमझेरा जिला धार, मध्य प्रदेश के राजा। 1857 के स्वातंत्र समर में सामूहिक क्रांति, अंग्रेज सेना पर हमला कर धार पर कब्जा किया। 20 अगस्त 1857 को अंग्रेज सैनिकों द्वारा घेराव। 10 फरवरी
1858 को फांसी पाई। हम सादर शश्रत नमन करते हैं। हम अमन के पुजारी, अमन चाहते, जान दे देंगे अपने चमन के लिए, जान दे देंगे रानी अपने दुर्गावती। चमन के लिए। हमारा 5 अक्टूबर 1524 को जन्म हुआ महोबे के चंदेल राजा शालीवाहन के यहाँ। 1540 में गढ़ा मंडला के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपति शाह के साथ उनका विवाह हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठाया और उसकी संरक्षिका बनकर लगभग 15 वर्ष तक शासन किया। स्वतंत्रता के लिए अकबर बादशाह के सेनापति आसिफ खां की फौज का मुकाबला किया। गोंडवाने की पुण्य भूमि को अपने रण कौशल, विलक्षण प्रतिभा, अदम्य उत्साह एवं वीरता से गौरवान्वित किया। 24 जून 1564 को वीर गति को प्राप्त हुई। हम सादर शश्रत नमन करते हैं। और अपने स्वयं की गरिमा का ध्यान रखते हुए ये यहाँ दर्शन करें और प्रेरणा लें इस पुनीत कार्यक्रम से, इस पुनीत अवसर पर जो श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम है अमर शहीद तात्या टोपे की स्मृति में। आज इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी इसके साक्षी हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए सभी आदरणीय श्री अरविंद जी तोमर, आदरणीय श्री अशोक ठाकुर जी और साथ ही हमारे अन्य अधिकारीगण और सभी सम्मानीय जन और विद्यार्थी, नारी शक्ति, हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सभी यहाँ पर धीरे धीरे उपस्थित होते हुए कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हुए सभी ने अनुरोध है कि आप यहाँ बैठने की जो व्यवस्था की गई है उपस्थित होकर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। सेनानी थे, जनता थे, इन्होंने परसों बड़े बड़े कवि सम्मेलनों को केवल मार्ग वे पे लेके और कह के और आजाद करा। बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता था यहाँ, जो मेले का बहुत पैसे में होता था जी, यहाँ बहुत कम पैसे में यहाँ करा। सरकारीकरण और इस तरह का हुआ। पहले आवेदन जनसंपर्क होता था, नोडल और आपके अध्यक्षता रहती थी, बाद में उनमें काफी व्यक्तिगत मेहनत करी, व्यक्तिगत मेहनत करके बुलाते थे। संपर्क अधिकारी और हम स्मरण करते हैं कि इन बलिदानों को जो उन्होंने वो मेहनत लगाए पैसा उन्होंने यहाँ परसों रहे और महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा किए गए और उन्होंने इस आयोजन इतना अच्छा दिया चाहिए थी। तो पहले हिंदू महासभा बनाई, फिर कांग्रेस वाले आए, फिर और उन्होंने अंग्रेजों को परास्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अंग्रेज परास्त भी हो जाते हैं यदि अमर शहीद तात्या टोपे उनकी कूटनीति का शिकार नहीं होते। उन पर जो मुकदमा चलाया गया जिसमें उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की गई। यदि हमारे देश में फिर बाद में हम स्वतंत्र होंगे और सभी के लिए हम प्रेरणा बनेंगे, सभी के उदाहरण को ज्ञापित करने के लिए, इन अवसरों से प्रेरणा लेने के लिए हमारे देश के भविष्य के बाल गोपाल के बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो जिनके विद्यालयों में संस्कार शिक्षा, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा, नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि बच्चे और अपने राष्ट्र के लिए बलिदान किए जाने वाले शहीदों के प्रति अपने कृतज्ञता रखें और उनसे प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहें। बलिदान मांगती है स्वातंत्र की अमानत, स्वतंत्रता तभी अक्षर रह सकता लेके जाने वाले कितने आइडेंटिफाई हो गए? करीब 20 लोग हो गए। ठीक है, पहले से बताओ, पहले तो ले जाएं गाड़ी से ले जाओ।